इसे तो खुदा भी नहीं डुबो सकता। टाइटैनिक बहरी जहाज के बारे में ऐसा फिक्र आपने कई बार सुना होगा। आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही 4 राजों के बारे में बात करेंगे जिस पर टाइटैनिक डूबने के 112 साल के बाद भी पर्दा नहीं उठाया जा सका। आज से ठीक 112 साल पहले यानी 1912 में टाइटैनिक जहाज एक अंधेरी रात में एक बर्फानी तोदे यानी कि आइसबर्ग से टकराता है और फिर पानी में डूब जाता है। जहाज के टकराते वक्त जहाज में मौजूद ज्यादातर अफराद सो रहे थे। हादसे के वक्त जहाज 41 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से इंग्लैंड के शहर साउथहैम्पटन से अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ रहा था। जहाज बर्फानी तोदे से टकराने के बाद सिर्फ 3 घंटे के अंदर डूब जाता है। 112 साल गुजरने के बाद भी इसे तारीख का सबसे बड़ा समुद्री हादसा समझा जाता है। इस बड़े बहरी जहाज के बारे में कहा जाता था कि ये कभी डूब नहीं सकता, खुदा भी इसे डुबो नहीं सकता। अच्छा, इस यकीन के साथ कहने की कुछ वजूहात भी थी। टाइटैनिक जहाज का डिजाइन इंजीनियरिंग के लिहाज से तैयार होने वाला पहला जहाज था। जहाज में कई वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स बनाए गए थे, यानी जहाज का एक कमरा अगर पानी से भर भी जाए तो दूसरे कमरे को कोई नुकसान नहीं होगा। इस जहाज को बनाने में काफी सोच विचार की गई थी। इस जहाज की ऊंचाई इस हिसाब से रखी गई थी कि सैलाब के दौरान भी इस जहाज को कुछ नहीं होगा, लेकिन किसी ने बर्फ के तोदे के साथ टकराने का सोचा भी नहीं होगा। टाइटैनिक का बर्फ के साथ टकराव इतना जोरदार था कि जहाज की मेन बॉडी में आधे जहाज तक सुराख हो गया था और यही वजह थी कि पानी डेक तक पहुंच गया। जहाज पानी से भरने लगा और ऐसी सूरत-ए-हाल में रेस्क्यू भी मुमकिन न थी, क्योंकि जिस रफ्तार से पानी अंदर आ रहा था उसी रफ्तार से पानी बाहर नहीं फेंक सकते थे। नेविगेटर सिविल इंजीनियर बताते हैं कि जहाज को इस तरह तैयार किया गया था कि इसमें पानी दाखिल नहीं हो सकता, मगर इस हादसे से जहाज को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा था और वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स की दीवारें टूट गई थी। ब्लू रिबन हासिल करने की दौर। माहिरीन के मुताबिक आइसबर्ग से भरे हुए खित्तों में गुजरते हुए मुश्किलात के बावजूद यहाँ से सफर को तेजी में मुकम्मल करने का शदीद दबाव था। दरअसल ये दबाव ब्लू रिबन के हसूल के लिए था। 1839 में शुरू होने वाला ये एजाज बहर ओकियानूस को अबूर करने वाले तेज तरीन जहाज को दिया जाता था। टाइटैनिक को इस एजाज का सबसे मजबूत दावेदार समझा जाता था। इस एजाज को हासिल करने के लिए किसी भी जहाज के लिए सबसे पहला सफर बहुत अहम समझा जाता था और यही वजह थी कि टाइटैनिक ने अपने पहले ही सफर में तेज तरीन रफ्तार हासिल करने की कोशिश की। टाइटैनिक अकेला नहीं था। टाइटैनिक जहाज को चलाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने 20वीं सदी के आगाज में 3 जहाजों को बनाने का हुक्म दिया। तवक्को की जा रही थी कि आलमी मयार के मुताबिक बनाए गए ये तीनों जहाज सबसे बड़े, महफूज और सहूलियात से आरास्ता होंगे, मगर बदकिस्मती से ये तीनों जहाज किसी न किसी हादसे का शिकार हुए। ओलंपिक जहाज 1911 में बहरी सफर के लिए समुद्र में उतारा गया और उसी साल ये जहाज एक जंगी बहरी जहाज से टकरा गया। ताहम बाद में इसकी मुरम्मत करके इसकी सर्विस दोबारा शुरू हो गई थी। टाइटैनिक अपने पहले ही सफर में हादसे का शिकार हुआ और डूब गया, जबकि तीसरा जाइगेंटिक जहाज ब्रिटानिक भी ज्यादा देर तक इस्तेमाल नहीं किया जा सका। ये जहाज नवंबर 1916 में डूब गया था। इतनी ज्यादा अमवात की वजह। टाइटैनिक हादसे में तकरीबन 1500 के करीब अफराद हलाक हुए थे। इस हादसे के बाद समुद्री जहाजों के लिए रेडार जैसे आलात की तैयारी शुरू कर दी गई थी। टाइटैनिक हादसे के बाद बहरी जहाजों की हिफाजत पर जोर दिया गया। रेडार के इस्तेमाल से पहले एक मल्लाह को ऊंचाई पर बिठाया जाता था, जहां से वो सामने मौजूद आइसबर्ग वगैरह के बारे अलर्ट करता था। ये जहाज कभी नहीं डूब सकता जैसे यकीन की वजह से ही टाइटैनिक में सिर्फ आधी लाइफ बोट्स रखी गई थी। यही वजह थी कि इस हादसे में काफी ज्यादा अमवात हुई। माहिरीन के मुताबिक टाइटैनिक हादसा बहरी जहाजों की हिफाजत के हवाले से काफी अहम साबित हुआ। अब समुद्री जहाजों की हिफाजत पर काफी जोर दिया जाता है और तामीर के दौरान भी हिफाजती पैरामीटर्स पर काफी ध्यान रखा जाता है। तो ये थे टाइटैनिक के 4 ऐसे राज जिसके बारे किसी के पास कोई खास जवाब नहीं है। आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।